माता पार्वती ने भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए तपस्या की। सबने समझाया उनके चक्कर में मत पड़ो, भोले बाबा हैं, नंगे धुड़ंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई दूसरा वर देखो अच्छा सा। तो क्या कहती है माता पार्वती, बरहो शंभु नाता रहम कुंवारी, बरहो शंभु नाता रहम कुंवारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बरहु शंभु नाता रहम कुंवारी, बरहु शंभु नाता रहम कुंवारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। माता पार्वती कहती है अगर हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ ही करेंगे, वरना दूसरे के साथ नहीं करेंगे। सप्तऋषि बोले तुम्हें बढ़िया वाला वर बता दे, ऐसा वर। अरे त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित जगत जिकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, वरना शादी नहीं। तो सप्तऋषि बोले भाई शादी करनी ही है तो तुम चिंता मत करो, हम अच्छा सा वर बता देते हैं। कौन से? भगवान विष्णु भगवान, कितने सुंदर। शंकर जी के चक्कर में पड़ी, इनका ना घर है, ना मकान, ना ठिकाना, ना दुकान, कुछ है ही नहीं। संपत्ति के नाम पे जीरो, विपत्ति विपत्ति है। कैलाश पर्वत पे रहते हैं, संपत्ति है क्या? विपत्ति है। अरे धन धन भोले नाथ तुम्हारी, धन धन भोले नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोग बस्ती में बसाए, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने। शंकर जी के चक्कर में मत पड़ो, बदल दो। पार्वती जी बोली महाराज आप पहले आ जाते तो ठीक था, अब तो हमारा प्रण हो चुका। और अगर तुम्हें इतनी ज्यादा पड़ी शादी करवाने की, तो बहुत से संसार में लड़का लड़कियां हैं, औरों की शादी कराओ, हमारा तो फिक्स है मैटर। सप्तऋषि समझ गए, इन्हें भगवान शंकर जी के बिना नहीं मानना है। राम जी प्रकट भय, शंकर जी से बोले प्रभु, भोले बाबा बोले प्रभु। राम जी बोले हमको कुछ चाहिए। शंकर जी बोले क्या? बोले बारात। शंकर जी बोले मतलब? राम जी बोले देवता कह रहे बहुत दिनों से रसगुल्ला नहीं खाए, तो आप जरा शादी के लिए यस कर दो, हाँ कर दो। शंकर जी बोले एक बार शादी की थी, क्या आफत हुई हम जानते। अच्छा शंकर जी कह भी ठीक रहे, जिनकी हो गई उनकी धड़कन देखो। जिनकी शादी हो गई उनका बीपी रोज चेक करो। पहले शादी के पहले चेक करो, फिर शादी के बाद। हनुमान जी बचाएं, बोलो बजरंग बली की। शादी में तो बड़ा उल्टा। एक आदमी था गांव में, यहीं चंगीलाल परी चौक का, ग्रेटर नोएडा परी चौक का रहने वाला चंगीलाल। चंगीलाल मंत्र जानता था, मंत्र। किसी को पेट दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, आंखी में, सिर में, मंत्र लगाकर झाड़ा लगाता था दिन भर। अच्छा उसका काम ही था झाड़ा लगाना। कोई भी आ जाए, नीम का लोचा, नीम का वो होता है, नीम का लोचा लेकर के मंत्र लगाते ही रहता था दिन भर। कोई तो आए मंत्र ले। बरसात आई, पत्नी ने कहा छानी छानो, छानी को, छानी में गड़बड़ है, खप्पर में, इसको ठीक कर दो। ये रोज टहलाता रहा। एक दिन बरसात आई, ये दिन भर से बैठा कि कोई आज मंत्र लगवाने नहीं आया। एक आदमी आया, पेट में दर्द है,
इसने उठाया। पत्नी का दिमाग खराब, पत्नी ने सोचा जरा देखें तो ये कौन सा मंत्र बोलते हैं। पत्नी किवाड़ के पास खड़ी हो गई। इसने बढ़िया नीम का वो डगाल को, छोटी सी डगार को पकड़ा, लगा मंत्र बोलने। घर बांधू घरे आई बांधू, घर बांधू समुद्र बांधू, सात समुद्र बांधू, मरघट बांधू, मसान बांधू, अगोरी बांधू, दुनिया को बांधू, आकाश को बांधू, पाताल को बांधू, कड़ाही को बांधू। अरे पत्नी बोली रहने दो, घर की छानी तो बंद नहीं रही, आकाश पाताल बांध रहे हो। पृथ्वी बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू, ये छोड़ो, पहले घर की छानी बांधो। तो बाहर कोई कितना भी बड़ा गुंडा बना रहे, घर जाते ही पूरी गुंडागिर्दी खत्म। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। भगवान शंकर जी बोले देखो भाई, हमने एक बार शादी की थी, हमने हाल देख लिया, अब हम विवाह नहीं करेंगे। राम जी बोले शादी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ कह दिया दुल्हन। राम जी बोले साहब ठीक ठाक है, हमने देख लिया। कौन? हिमवान की पुत्री, आहा पार्वती। शंकर जी बोले तब तो ठीक है। हाँ हो गई, शादी की तैयारी चलने लगी। देवता भी बड़े खुश हो गए। बारात की तैयारी हुई। अब जिस दिन बारात जानी थी तो यमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा, रगड़ रगड़ कर साबुन लगा। भैंसा बोला महाराज आज क्या है जो इतनी सफाई चल रही है? यमराज बोला दरअसल बारात में जाना है और हमारे मन में आ रहा कि आज तुमको करिया से गोरा बना दिया जाए। तो भैंसा बोला सरकार कितनी भी रगड़ कर सफाई कर लो, हम करिया से गोरे नहीं हो सकते। यमराज अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं, इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहा, सब देवता अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए हैं, पर जिसे दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा एक बात और, बारात में अच्छा बारात कौन कौन गया? अपनी नहीं तो दूसरों की। कौन कौन गया? हाथ उठा। अरे भाई गए तो हो गई, हो गए, कुछ अपनी गए कुछ दूसरों। हाँ जी या ना जी? बोलो गए हो? अच्छा हमने बारात में एक कॉमन बात देखी, क्या? सब लोग श्रृंगार करके बारात में जाते हैं। किस लिए? लोग हमें देखें। मतलब हमने कई ऐसे आदमी भी देखे एकदम जामुन जैसे, एकदम जामुन जैसे, वे भी इतना पाउडर लगा लेते हैं कि शीशा भी मना कर देता है कि अब रहने दो यार, पूरी बेइज्जती करवाओगे का। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो कई लोग हमने देखा। अच्छा बारात में श्रृंगार क्यों करते हैं? सजते इसलिए हैं कि हम बारात में जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। लेकिन हमने बारातों में जाकर देखा है कि कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखते रहते हैं। कोई किसी को नहीं देखता है। पूरी रात हमने जाके देखा है, कोई किसी को नहीं, अपने ही कपड़े को ठीक ठाक करते रहेंगे, बार बार बालों को ऐसे करेंगे, थोड़ा पाउडर पसीना आ गया, हाय राम बहुत गर्मी है, अरे बहुत गर्मी, ऐसे ही करते रहे। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। बोलो जय सिया राम। अच्छा एक बात बोले, कह तो बोलो, श्रृंगार करना बुरा नहीं है, सजना चाहिए। श्रृंगार को कहते हैं सजना, सजना चाहिए। लेकिन सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही है तो उस सजना के लिए क्यों ना सजना? बताओ बताओ भाई, सजना ही है तो इस सजना के लिए क्या सजना? सजना ही हो तो उस सजना के लिए ना सजना, जिसके लिए सब सजते हैं उसी सजना के लिए सजना। उन सजना का नाम माधवा केशवा, तुझा नामा तरे गोडवा। माधवा केशवा, तुझा नामा तरे गोडवा। लेकिन ठीक है, ऐसे ही एक बार क्या हुआ, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
एक आदमी पंडित जी के पास आया, बोले गुरुजी हमारे हाथ में खुजली हो रही, क्या क्या होगा? पंडित जी बोले भाई तुमको रुपया मिलना है, रुपया। तब तक बोला गुरुजी हमारे दूसरे हाथ में खुजली हो रही। तो पंडित जी बोले भाई तुमको डबल रुपया मिलना है। थोड़ी देर में बोला गुरुजी हमारे पांव के तलवा में खुजली हो रही। पंडित जी बोले लगता है गड़ा हुआ धन मिल रहा है। बोले गुरुजी अब तो सिर में भी खुजली हो रही। बोले बेटा लगता है तुमको हीरा मिलने, हीरा, डायमंड, डायमंड। गुरुजी अब तो हमारी पीठ में भी खुजली हो रही। महात्मा जी बोले ठटरी के बरे खुजली को रोग होगा खास। अब मिलना हिलना कुछ नहीं है, दवाई करवाओ। बोलो जय सिया राम। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है संसार के लिए श्रृंगार करोगे, सजोगे तो वासना में पड़ोगे, लेकिन परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे तो उपासना में पड़ोगे। भोले बाबा की बारात तैयार होने लगी, सब बाराती तैयार, अपनो मेकअप वेकअप लगा के, फाउंडेशन लगा के तैयार। बोलो जय सिया राम। अच्छा फाउंडेशन से याद आया, अब मैं मत बोले इसमें, इतने में ही ठीक है। कौन बोले नहीं तो कल के दिन ही माता जी हरे ले दे बिलना, दे चिमटा। अभी हमें 3 दिन निकालना भी है, साकुशल घर जाना। माता जी कह रही थी बेटा साकुशल आ जाना, हमें साकुशल घर जाना है। कौन बोले, लेकिन ठीक है। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, मरने। बहन जी मुन्नी बाई। एक बार एक बहन जी जिनका नाम मुन्नी बाई था, वो आत्महत्या करने मरने जा रही थी, लेकिन मरने के पहले ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमने पूछा कि तुम्हें तो मरना है रेल से कटकर, फिर तुम ब्यूटी पार्लर में कैसे? बहन जी बोली बा मरेंगे कटेंगे तो कल न्यूज आएगी, अखबार में फोटो आएगी, तो फोटो बेकार नहीं आएगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ऐसे ही लड़कों में कौन कम है? लड़के भी इतने खतरनाक, नाम ही है लड़की, लड़े की। तो लड़के भी खतरनाक। हमारे गांव के बगल में एक लड़का का नाम टिल्लू गुरु। हमारे गांव के बगल में एक लड़का का नाम टिल्लू गुरु दोनों तरफ के बाल साफ करवा करके आया, एकदम प्लेटफॉर्म बनवा कर, एयरपोर्ट का दोनों तरफ के बाल साफ करवा करके टिल्लू गुरु आया, दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म बनवा कर। अभी एक यहीं पर लड़का था, वो दोनों तरफ के उसके बाल गायब थे। कहां गया? बुलाओ उसको, बुलाओ। अच्छा लड़के दोनों तरफ के बाल साफ करवा लेते, ऊपर घोड़ों जैसे खड़े करवा लेते। घोड़ों जैसे। एक बालक दोनों तरफ के बाल साफ, ऊपर ये भाई साहब आ गए, ये आ गए, इन्हें पकड़ो, कारी टी शर्ट मारो, इन्हें पकड़ो, हाँ कैमरा करो, इन्हें बुलाओ। ओ भैया इधर आओ, प्यारो बेटा, ओ प्यारो राजा, बुला पकड़ो, हाँ बुला प्रेम पूर्वक बुला। कहाँ है? भाग गए? नहीं पकड़ो, थोड़ा बुलाओ इधर। कुछ नहीं बेटा, दर्शन करना है तुम्हारा, मन में श्रद्धा है हमारी तुम्हारे प्रति। कहाँ है? चला गया? हाँ इन्हीं को बुलाओ, हाँ बुलाओ। भैया आओ बेटा, मोरो राजा, ऊपर आ जाओ, ऊपर चढ़ा दो इन्हें जबरदस्ती, इनको टांग कर ऊपर चढ़ा दिया जाए। आओ बेटा, आओ, बहुत अच्छे बच्चा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत प्यारे बेटा, आओ बेटा, माला ले आओ, माला। आओ ऊपर आ जाओ, ऊपर। तुम्हें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, ले आओ माला, ले आओ। क्या नाम है? अब खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? सात अंगुल गायब है।
कितने रुपया लगे थे कटिंग के? इधर आओ। कितने कटिंग के रुपया लगे? आप इसी गोला में रहते हो? बताइए। आसन ले लो। नहीं नहीं, माला डाले रहो। ऐसा ही एक बालक हमारे गांव के बगल में था। हमने उससे पूछा, बेटा ऐसी कटिंग क्यों करवाते हो? उसने बोला, गुरुजी हम इसीलिए करवाते हैं ताकि लोग हमें देखें। उसने बोला, गुरुजी ऐसी कटिंग हम इसलिए करवाते हैं ताकि लोग हमें देखें। हमने कहा, बेटा बिना कपड़ों के निकला करो घर से बाहर, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं लोग देखेंगे। अरे भाई, लोगों को दिखाना ही है, बिना कपड़ों की निकलो। बोलो जय सिया राम। बैठ जाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बैठ जाइए। तो शंकर जी की बारात में सब कर रहे श्रृंगार, लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आहा, दूल्हे की तरफ किसी की नजर नहीं। शाम हो गई, नंदी बोले आज बारात जानी है। शंकर जी बोले चलो। अरे तो नंदी बोले आज तो मैं दूल्हा बनना है, कम से कम कोई श्रृंगार तो कर लो। जिस हिसाब से आप बैठे हो इस हिसाब की तो कोई दुल्हन भी नहीं है दुनिया में। तो शंकर जी बोले ठीक है करवाओ। श्रृंगार क्या करवाया? आहा, भगवान शंकर की जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट अही मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बनाया। अच्छा, अब जटाओं का मुकुट तो बन गया भगवान शंकर का, लेकिन मोर भी तो चाहिए। दूल्हा के सर पर सेहरा हो तभी दूल्हा है। नंदी से कहा कि भाई सेहरा चाहिए। नंदी बोले सेहरा होता कैसा है? तो भृंगी बोले सेहरे में आगे आगे कुछ लटका रहता है। नंदी बोले कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी व्यवस्था है। पतले पतले सांप पकड़ करके ले आए। पतले पतले सांपों को पकड़कर नंदी बाबा ले आए। मुंह को बांध दिया, मुंह को जटाओं में लगा दिया, पूंछों को सामने लटका दिया। बोले लो बन गया मोर। बोलो जय सिया राम। तो जटा मुकुट अही मोर सवारा। अब सोचा मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया, अब क्या किया जाए? बोले और तो सब ठीक है, दूल्हा को पाउडर और लगाओ। अब कैलाश पर्वत पर कौन सी जनरल स्टोर की दुकान है जो पाउडर मिल जाए? तो पाउडर कहां से लाए? नंदी जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? अंग भभूति भोलेनाथ, भभूति भस्म। भस्म लाए 5 किलो चिता की भस्म। अच्छा, भस्म क्या है?
स्मशान भस्म, भस्म को लाए भगवान के शंकर, भगवान भोलेनाथ के शरीर में लगा दिया। भस्म भी लग गई, पाउडर तो हो गया, मुकुट भी हो गया, मोर भी हो गया। अब दूल्हा को शेरवानी और पहनाई जाए। भोले बाबा बोले नहीं, ऐसे ही ठीक है। नंदी बोले महाराज बिना कपड़ों के जाओगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कपड़ा होना चाहिए। शेरवानी नहीं पहननी तो एक कपड़ा तो हो कम से कम, तन ढका हुआ तो हो, इज्जत बची रहे। क्या किया जाए, आप खड़े हो जाओ। भोले बाबा को खड़ा करवाया, जिस मृगछाला पर बैठे थे उसी मृगछाला को कमर में बांध दिया। ये ठीक है, लेकिन अब मृगछाला में बटन हो तो वो रोके, उसमें कौन सा बटन है। मृगछाला बांधी, नीचे गिर गए, कहा बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए। तो नंदी बोले एक काम करें, एक गण की ड्यूटी लगा देते हैं, वो मृगछाला पकड़े ही रहे। तो तब तक दूसरे गण बोले कहीं ऐसा ना हो बीच भांवर के बीच में जो पकड़े हो उसका हाथ दर्द करने लगे, वो छूट जाए तो पूरी इज्जत निकल जाए। तब क्या किया जाए। नंदी बोले एक उपाय, क्या। मृगछाला को कमर में लपेटा, एक भारी नाग को लेकर आए और नाग को कमर में बांध दिया और सांप से कहा सुनो, पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन तुम्हें नहीं पलटना है। भोले बाबा तैयार हुए, बारात में भूत प्रीतों को बुलाया, तरह तरह के भूत प्रीत। परम पूज्य श्री गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली जी एक बहुत अच्छा गीत सुनाते थे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। भगवान शंकर जी की बारात में भूत प्रीत आए। आहा हा भैया, केवल भारतीय भूत नहीं आए, काले काले वेस्ट इंडीज के भी भूत आए, छोटी छोटी आंखन के चाइना के भी भूत आए, चिंग चौंग चांग चौंग चमन चौंग, चाइना के भी भूत आए, अमेरिका के टाई लगाकर भूत आए, भारत के भूत आए और ग्रेटर नोएडा के भी भूत गए। और सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रेटर नोएडा का भूत। ग्रेटर नोएडा का भूत जैसे ही गया तो अमेरिका वाले जो टाई लगाकर आए थे, ग्रेटर नोएडा का भूत टाई पे चढ़ गया, टाई गले में फंस गई अमेरिका वाले की। अमेरिका वाला भूत बोला बड़े नालायक हो, ऐसे कोई टंगता है। तो ग्रेटर नोएडा का भूत बोला हमें लगा झूला है। अरे ये झूला नहीं, दिस इज टाई, ये टाई है टाई। तुम भारतीय लोग टाई नहीं पहनते हो। तो पहले के जमाने में तो पेंट चलता नहीं था, धोती चलती थी, पर्द नहीं। तो अमेरिका वाले भूत की बात सुनकर ग्रेटर नोएडा का भूत तो हार जाए, ऐसा हुआ नहीं आज तक, ग्रेटर नोएडा का आदमी कभी हारा है ही नहीं। तो बोले तुम तो आगे की टाई पहनते हो, अपनी पीछे से पर्दनी उठाकर बोला हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। तो अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रीत, कैसन कैसन सांप। भूत प्रीत जुड़े। भगवान शंकर की बारात गई, माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार भोले बाबा के कोई संतान नहीं हुई और ये सती में पर पार्वती के रूप में संततियां हुई। यह मनु महाराज की तीनों बेटियों का वर्णन पूर्ण हुआ। वंश का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।